हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन डिटेल से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम दोस्तों टू द पॉइंट बात करेंगे, जिससे आपको कम से कम दिमाग लगाना पड़ेगा और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन आमिस्ताद। नाम भले ही दोस्तों आपको अजीब सा लग रहा हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार ने इसको जून 2026 में शुरू किया था। तो हाल ही में इसको शुरू किया गया था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है, तो यह वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। वेनेजुएला में जब भूकंप आया था तो वहाँ के लोगों को आपदा से बचाने के लिए। वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों काराकास और मुद्रा है बोलीवर। वेनेजुएला बोलीवर, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? आमिस्ताद। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन हिम सेतु। इसको दोस्तों 8 से 9 अप्रैल के बीच में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। इसका उद्देश्य था उत्तरी सिक्किम के लाचेन और चुंगथांग क्षेत्रों में भीषण आपदा के कारण फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना। दोस्तों, उत्तरी सिक्किम वाले इलाके में भूस्खलन आ गया था, बर्फबारी हो गई थी और इस वजह से कई लोग जो है वहां पर फंस गए थे। तो उन्हीं को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया था अप्रैल 2026 में। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र 6। दोस्तों, ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए शुरू किया गया 25 जून 2026 को। अच्छे से याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र जो है इसका संबंध किससे है? सेबी से है, सीबीआई से है? ये क्यों चलाया गया था? तो ये इस वजह से चलाया गया था ताकि डिजिटल अरेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाया जा सके, उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। कब चलाया था? 25 जून 2026 को। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन अंतिम प्रहार। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान था। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार क्या था? एक नक्सल विरोधी अभियान। कब चलाया गया था? मई 2026 में। इस वजह से ये महत्वपूर्ण है अंतिम प्रहार। नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये दोस्तों मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा केरल में संगठित मादक पदार्थों की तस्करी को नष्ट करने के लिए एक खुफिया आधारित अभियान था। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन चक्रव्यूह। ठीक है, ये कहाँ पर चलाया गया था? केरल में चलाया था। किसने चलाया था भैया? डीआरआई ने, राजस्व खुफिया निदेशालय ने। क्यों चलाया था? ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को नष्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। 3-4 बातें इसमें अच्छे से याद रखना है। ऑपरेशन डेल्टा हंट, यह गुजरात पुलिस द्वारा राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के लिए जून 2026 में चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा राज्यव्यापी अभियान है। देखिए दोस्तों, गुजरात में चलाया गया, एक बात ये याद रखना है, और किसको रोकने के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए। अब जैसे ही आएगा कि ऑपरेशन डेल्टा हंट का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो एक बात तो याद रखेंगे कि गुजरात से है। दूसरा, आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इसका संबंध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने से है गुजरात में, तो आप कभी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये सोचोगे कि भैया गुजरात में बांग्लादेशी कैसे घुस सकते हैं? बांग्लादेशी तो अगल बगल के राज्यों में घुसेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया। आप उम्मीद ही नहीं करोगे कि भैया गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी घुस सकते हैं। इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जून में चलाया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखना है ऑपरेशन डेल्टा हंट को। और डेल्टा शब्द आया है तो आप हो सकता है ये सोच लो कि यार ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका होगा, है ना, उड़ीसा वाला इलाका होगा। नहीं भैया, गुजरात में चलाया गया था, गुजरात पुलिस ने। इसके बाद अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन नसर। ये दोस्तों ईरान ने जून 2026 में इजराइल के खिलाफ
शुरू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? ईरान ने इजराइल के खिलाफ। कंफ्यूज नहीं होना है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ नहीं किया, ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया है। नाम क्या है? ऑपरेशन नसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है, सारी चीज़ें उसमें आपको ये इसी तरह से लिखकर मैं दे दूंगा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय नौसेना द्वारा ये शुरू किया गया था। कब? 23 मार्च को। क्या है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। उद्देश्य क्या रहा है इसका? तो होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस के जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। क्या नाम है भैया? ऊर्जा सुरक्षा। तो ये ऊर्जा से जुड़ा होगा, इस तरह से आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। और भारत सरकार ने ये चलाया था, है ना, भारतीय नौसेना द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की अगर बात करें, यह दोस्तों अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था ईरान के खिलाफ। कब शुरू किया गया? फरवरी 2026 में। अच्छे से याद रखेंगे कि अमेरिका ने चलाया था ईरान के खिलाफ। उद्देश्य क्या था? तो ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। मैंने सभी शामिल किए हैं जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। जनवरी से लेकर आज की डेट तक का पूरा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये कब शुरू किया गया था, फरवरी में, जनवरी में, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप उनका महत्व कम ना आंकने लगो। आप ये ना सोचने लगो कि अरे यार ये थोड़ी पूछेंगे, लेकिन भाई अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं तो पूछा जा सकता है, इस वजह से स्किप नहीं करना है। ऑपरेशन स्वदेश की बात करें तो जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए ये शुरू किया था। क्या? ऑपरेशन स्वदेश। अच्छे से याद रखेंगे भैया, ठीक है। कब शुरू किया था? जनवरी में, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये जो है दोस्तों 3 जनवरी 2026 को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तात्कालिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके पद से हटाने और गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। तो आपको यही स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके पद से हटाने और गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने कौन सा मिशन चलाया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो याद रखेंगे भैया, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो ये एक गुप्त सैन्य अभियान था। ऑपरेशन अप स्ट्रीम, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस विशेष अभियान को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल और यूरोपोल के आपसी सहयोग से वैश्विक स्तर पर चलाया जा रहा है और भारत की तरफ से इसमें सीबीआई एक समन्वय की भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो डोपिंग को रोकने के लिए इसको चलाया जा रहा है। क्या नाम है? ऑपरेशन अप स्ट्रीम। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन त्राशीबन। क्या नाम है? ऑपरेशन त्राशीबन। हालांकि ये जनवरी में शुरू किया गया था, लेकिन बड़ी सफलता 29 जून को मिली है। ठीक है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। ये भारतीय सेना और सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों को खत्म करने के लिए चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। जनवरी 2026 में ये शुरू किया गया था। हाल ही में इसको एक बड़ी सफलता मिली है भैया 29 जून को, जब इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने एक पहाड़ी की तलहटी में छिपे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था, है ना। तो ये एक बड़ी सफलता मिली है इस ऑपरेशन के तहत, तो ये न्यूज़ में आ गया था। हालांकि ये जनवरी में चलाया गया था, पर ये अभी न्यूज़ में है, इस वजह से इसको ध्यान रखना है। क्या नाम है? ऑपरेशन त्राशीबन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीडीएफ की थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जिनको पता है पीडीएफ कैसे मिलेगी, वो अभी की जो बात मैं कहूँगा उसको स्किप कर देना। देखो भाई, पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसमें मैंने 4 प्लान रखे हैं। इसमें एक 49 का प्लान है, जिसमें आपको उस ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा। यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना दोस्तों, उन सभी की पीडीएफ आपको इस 49 रुपीज़ में मिल जाएगी और पुरानी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है 99 रुपीज़ का, इसमें आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो भी क्लास होगी ना, वो आपको मिल जाएगी और पुरानी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीज़ें। ठीक है,
फिर है अपना 199 का और 399 का। तो 199 में वैलिडिटी है 6 महीने की और 399 में वैलिडिटी है 12 महीने की। यानी 12 महीने तक जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उन सभी की पीडीएफ और रिवीजन मटेरियल आपको उस ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है भैया उस ग्रुप को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @upsc.for PDF, इतना लिखकर आप टेलीग्राम पर सर्च करिए और जो भी नंबर आएगा उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमें ज्वाइन होना है, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन ये क्या है भैया, तो इजराइल सरकार द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मेनाशे समुदाय के लोगों को हवाई मार्ग से इजराइल ले जाने और वहां स्थायी रूप से बसाने का एक ऐतिहासिक अभियान है। ये आपको कम समझ आया होगा, फिर बताता हूँ भैया। एक ऑपरेशन है विंग्स ऑफ डॉन, क्या नाम है, विंग्स ऑफ डॉन। इसके तहत क्या कर रही है इजराइल सरकार, जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाला एक समुदाय है, जिस समुदाय का नाम क्या है अपने बनई मेनासे। ये समुदाय विशेष रूप से मणिपुर और मिजोरम में रहता है। तो यहाँ के लोगों को इजराइल सरकार जो है हवाई मार्ग के जरिए ले जा रही है और वहाँ पर स्थायी रूप से बसा रही है अपने देश में। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो समुदाय है ना बनई मेनासे समुदाय, इसका कहना है कि 2700 साल पहले हम लोग इजराइल से यहाँ पर आए थे, हमारे पूर्वज वहीं के हैं और हमें उसी देश में रहना है। ठीक है। इनकी लंबे समय से डिमांड थी, तो भारत सरकार जो है इनको वहां पर भेज रही है कि भैया चलो वहीं पर तुम लोग बस जाओ। लेकिन फिलहाल में ये भारत के नागरिक हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट भी है, भारत की नागरिकता है, पूरा ये भारत के हैं। लेकिन अब जो है ये कहाँ पर बसेंगे, अपने इजराइल में। और ऑपरेशन कौन सा है, विंग्स ऑफ डॉन। ठीक है। मिशन जागरूकता ये क्या है भैया, तो इसको जो है दोस्तों 25 अप्रैल 2026 को सेबी के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, अप्रैल का करंट है तो, है ना, इस वजह से ध्यान रखना दोस्तों। सेबी द्वारा देश भर में निवेशकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने और जागरूक करने के लिए इसको शुरू किया गया है। क्या नाम है, मिशन जागरूक। मिशन जागरूक, जागरूक कर रहा है भैया कौन, सेबी कर रहा है ना। और कब इसको शुरू किया गया, 25 अप्रैल को। इतना ही बस थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑपरेशन रेज पिल ये इंपॉर्टेंट है, मई 2026 में इसको शुरू किया गया है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तो भैया ध्यान में रखना। देखो मई 2026 में भारतीय एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेज पिल के तहत 182 करोड़ रुपए मूल्य की जिहादी ड्रग जब्त की है। कहाँ पर, दिल्ली और गुजरात में। टोटल ये 4 दिनों तक चला था। क्या नाम है, रेज पिल। तो आपसे पूछा जाएगा भैया कि रेज पिल जो है इसका संबंध किससे है, जिहादी ड्रग को जब्त करने से। इसके बाद अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट फ्रीडम। यह अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नाकाबंदी को तोड़ने और व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए मई 2026 में शुरू किया गया था, है ना। तो ये अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये अमेरिका ने शुरू किया है, कब, मई 2026 में। क्यों, क्योंकि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को सुरक्षित निकालना था, इस वजह से इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन हेवनली हिंद मई 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट के मामले में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश का कोड नेम था ऑपरेशन हेवनली हिंद। देखिए इसको मैं आसानी से समझाता हूँ। ये एक कोड नेम था दोस्तों, किसका, आतंकवादियों का। क्या नाम था, ऑपरेशन हेवनली हिंद। इस कोड नेम के तहत आतंकियों ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में कार बम धमाका किया था, है ना। तो एनआईए ने एक जांच प्रस्तुत की है अभी हाल ही में मई 2026 में कि भैया ये जो इन्होंने ऑपरेशन किया था ना आतंकियों ने, वो नाम दिया था इन्होंने ऑपरेशन हेवनली हिंद। नॉर्मल याद रखेंगे क्योंकि ये एक पुरानी घटना है, लेकिन अभी मई में न्यूज़ में आ गई थी, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया एक बड़ा मादक पदार्थ विरोधी अभियान है। ठीक है, तो याद रखेंगे जनवरी में शुरू किया गया था, इस वजह से महत्वपूर्ण है सह्याद्री चेकमेट।
ऑपरेशन किया की बात करें तो भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करने के लिए फरवरी 2026 में चलाया गया ये एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। देखिए, पूछा जाएगा कि ऑपरेशन किया का संबंध किस राज्य से है, किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो याद रखेंगे भैया जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। ठीक है, और आतंकवादियों के खात्मे से ये जुड़ा हुआ है, तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो हो गई। जनवरी से लेकर आज की तारीख तक का मैंने सभी जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे वो कवर करवा दिए हैं। फालतू बकवास मैंने यहाँ पर शामिल नहीं की है, टू द पॉइंट हमने बात किया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है। देखो भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जनवरी से लेकर जुलाई की आज की तारीख तक मैं आपको पूरा करंट कवर करवाऊंगा, प्रमुख ऑपरेशन वाला वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। लेकिन पुराना करंट भी मैंने शामिल किया है जो कि पिछले 1 साल का है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण ऑपरेशन ही शामिल किए हैं। जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये 11 मई को चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये मार्च में चलाया गया था, है ना। तो ये भी भैया मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, एक पीडीएफ बना दी है तो उसमें मैंने इनको इंक्लूड कर दिया है। मैं यहाँ पर क्यों नहीं कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि जनवरी से हम जुलाई तक का कवर करेंगे 2026 वाला, जो सबसे लेटेस्ट है। पर आप लोगों को ये भी पढ़ना चाहिए अगर अपनी तैयारी को अच्छा करना हो तो, क्योंकि एक एक दो दो लाइन ही मैंने शामिल की है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नवंबर दिसंबर तक का पूरा शामिल किया है मैंने, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, मैंने बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर करवाया है, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता रहता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।